गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 14 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नुपुर चतुर्वेदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो ये एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड है, ये एनपीसीआई की ही एक सब्सिडरी फर्म है। तो अप्रैल में इसको एनपीसीआई से अलग कर दिया गया था और एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनपीसीआई फ्लैगशिप बिल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वाज हाइव्ड। फ्रेंड्स, हाइव्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी एक ग्रुप से दूसरी कोई उसकी एक यूनिट बना देना, उसको सेपरेट कर देना। अब देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरह से लाइन में आया है ये वाला शब्द, तो आप इसको बता देंगे पढ़कर, इसका मतलब आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए इस तरह से, इंग्लिश में पूछ लिया जाए, है ना, पूछ लिए जाते हैं इस तरह के शब्द जो होते हैं, एसएससी हो चाहे बैंक हो, तो वहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से जब भी आप जनरल अवेयरनेस पढ़ें, तो यदि आपको इस तरह के टर्म्स दिखें, कोई ईडियम दिखे, कोई फ्रेजेस दिखे, तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए। साथ ही हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं एनपीसीआई के बारे में। तो देखिए, एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ दिलीप अश्वे हैं और आपको जानना चाहिए एनपीसीआई की स्थापना साल 2008 में हुई थी। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 के तहत इनकॉर्पोरेटेड है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ओनर्स के लिए प्रॉफिट नहीं कमाती है। जो भी मनी इसके द्वारा अर्न की जाती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने में या उसके टारगेट्स को पूरा करने में खर्च की जाती है। तो कई तरह के टैक्स एग्जम्पशंस भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं। यानी कि जो इनकम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज की, वो उसके जो डायरेक्टर हैं या ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये सभी एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं, रुपे, आईएमपीएस, नैश, यूपीआई और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन एरियाज। तो देखिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या होते हैं? यानी कि देखिए, कुछ इस तरह के ट्राइबल एरियाज़ में अगर आप जाएंगे या फिर आप कुछ जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, या तो वो रिलीजियस पर्पज़ से, कल्चर पर्पज़ से, या फिर इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर रहने वाले लोग उनको काफ़ी टाइम से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं लोगों को दे दी जाती है। यानी कि पूरा हक जो है उन लोगों का होता है, कौन उस फॉरेस्ट में आएगा, किस तरह के जो है ऑपरेशंस उस फॉरेस्ट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वहाँ पर कुछ कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए, तो वहाँ के लोगों को ही उसका अधिकार दे दिया जाता है। तो इस तरह के बोले जाते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। तो अब ये जो है अर्बन एरियाज़ में भी इस तरह के रिकॉग्नाइज कर दिया गया है छत्तीसगढ़ द्वारा। यानी कि अर्बन एरियाज़ में भी यदि इस तरह का कोई फॉरेस्ट एरिया है तो उसको भी हम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स वहाँ पर प्रदान कर देंगे। तो ऐसा कहा है छत्तीसगढ़ ने और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट स्टेट बन गया है। कुछ जानकारी लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, आप सभी जानते हैं। गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और कैपिटल रायपुर है। 1 नवंबर साल 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था। चित्रकूट फॉल्स, जिसे हम नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तीरथगढ़ फॉल्स, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कैलाश केव्स एंड कुटुम्बसर केव्स, ये छत्तीसगढ़ में ही है। बौरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में ये। साथ ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व या इंद्रावती नेशनल पार्क, ये सभी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला's tenure हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर।
तो देखिए 22/8/2021 के बाद अब ये और एक साल तक यानी कि 22/8/2022 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो ये दूसरा एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि इनका कार्य जो है काफ़ी पसंद किया गया है। तो इसलिए अजय कुमार भल्ला, तो इनकी एज तो हो गई है रिटायर होने की, लेकिन दूसरी बार अब इनको एक्सटेंशन दिया गया है। ये है होम सेक्रेटरी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कमलेश कुमार पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। और ये जो है शुभ्रा सिंह इनको सक्सीड करेंगी या इनको रिप्लेस करेंगी। और साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये NPPA है इसकी स्थापना 29 अगस्त 1997 को हुई थी। भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, यस बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक या फिर IDFC फर्स्ट बैंक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द इंडियन नेवी हैज इंक्ड एन MOU विद IDFC फर्स्ट बैंक टू इनिशिएट अ प्रीमियम बैंकिंग सोल्यूशन ऑनर फर्स्ट। तो देखिए इस तरह का एक प्रीमियर सोल्यूशन इन्होंने लॉन्च किया है ऑनर फर्स्ट, यानी कि किस तरह की ऐप या पोर्टल नहीं है ये एक तरह की स्कीम टाइप आप समझ सकते हैं, जिसके तहत यदि जो नेवी के जो नेवी में जो कार्य कर रहे हैं या फिर जो रिटायर हो चुके हैं नेवी से, वो लोग अपना अकाउंट अगर खुलाएंगे इस स्कीम के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत, तो उनको कई तरह की सुविधाएं इसमें मिलेंगी, जैसे कि लोन लेने में आसानी होगी या फिर इंटरेस्ट जो लोन पर चार्ज होता है वो थोड़ा कम होगा, है ना। तो इस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि IDFC फर्स्ट बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी साल 2008 में हुई थी कैपिटल फर्स्ट, और 2018 में हुई थी कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक इन दोनों को मर्ज करके। IDFC फर्स्ट बैंक की यदि हम बात करें तो MD एंड CEO V वैद्यनाथन और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट, राइट। हाल ही में यूनिसेफ के वैश्विक अभियान EVAC यानी एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आयुष्मान खुराना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर देयर ग्लोबल कैंपेन EVAC। सो काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं ये यूनिसेफ के साथ, तो अलग अलग कैंपेन में इनको अपॉइंट करते रहते हैं यूनिसेफ जो है। तो किसके लिए चुना गया है? EVAC यानी एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इस तरह के कैंपेन में इनको शामिल किया गया है। और हाल ही में यूनिसेफ किस वजह से चर्चा में था? क्योंकि यूनिसेफ ने फेसबुक के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका मकसद क्या रहेगा? बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी प्रोवाइड कराना। IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड और किस बैंक ने भारत में हरित और किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन की तकनीकी सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो देखिए IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर $1 बिलियन टेक्निकल असिस्टेंस टू प्रमोट ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया। साथ ही आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स मंडलयांग फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने झारखंड में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए 831 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव कर दिया है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंदौर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। तो इंदौर मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं और क्लीनेस्ट सिटी है भारत की, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर प्लस सिटी भी ये बननी चाहिए, डिजर्व करती है। तो वाटर प्लस सिटी का मतलब क्या हुआ कि समय पर पानी आता है, ठीक है, पर्याप्त पानी है पीने की, पानी की कोई कमी नहीं है, साफ़ पानी है, और यहाँ का जो सीवेज सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर कार्य करता है, बरसात में बिल्कुल सही से काम करता है। तो इस तरह की जो पानी से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब सुचारू रूप से चल रही हैं, तो इसलिए इसको बोला गया है वाटर प्लस सिटी। और इसकी जो घोषणा है कि ये वाटर प्लस सिटी है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। नवीनतम पुरुषों की भाला फेंक विश्व रैंकिंग में नीरज चोपड़ा की रैंक क्या है?
ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नीरज चोपड़ा इज रैंक्ड नंबर 2 इन लेटेस्ट मेंस जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं जेवलिन थ्रोवर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो पहले इनकी जो है 16वीं रैंक थी, तो अब जो है गोल्ड मेडल भी जीत लिया है और क्वालिफाई जैसे इन्होंने किया था फाइनल के लिए, तो उसके बाद इन्हें 14 प्लेसेस और आगे बढ़ गए हैं और अब ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। 1315 इनका स्कोर है और ये अब केवल जो जर्मनी के हैं जोहानिस वेटर जिनका स्कोर 1396 है, इनसे ही केवल पीछे हैं। 2021 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री एज पर द 2021 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स लिस्ट। तो देखिए दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है IGI, तो इसको वर्ल्ड के टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया है। किसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है? स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग, इसमें जो है इसको टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट्स में जगह दी गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए अगर हम टॉप 100 की बात करें तो देखिए टॉप 50 में तो केवल दिल्ली है जिसकी 45th रैंक है, हैदराबाद की 64th है, मुंबई की 65th है और बेंगलुरु की 71st है यहाँ पर। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए जो दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स हैं इसको GMR ग्रुप ये ऑपरेट करता है। और अगर हम ग्लोबली बात करें वर्ल्ड के टॉप 5 एयरपोर्ट्स क्या हैं इस रैंकिंग के हिसाब से, तो ये है कतर दोहा में स्थित हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर है टोक्यो का हानेदा एयरपोर्ट और फिर है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट, फिर है सियोल साउथ कोरिया का इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर है टोक्यो नरिता एयरपोर्ट। विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 13। तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 अगस्त 1954 को ही जो है फर्स्ट एवर लिविंग डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था। लिविंग यानी जीवित व्यक्ति का। तो यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर जो है 2 ट्विन ब्रदर्स रहे रोनाल्ड एंड रिचर्ड, तो यहाँ पर जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर जोसेफ मरे के द्वारा, जिन्हें फिर 1990 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए। अच्छा, आपको जानना चाहिए ऑर्गन डोनेशन 2 तरह का होता है, एक तो होता है लाइव डोनेशन और दूसरा होता है कैडेवर डोनेशन। कैडेवर मतलब कि डेड पर्सन का या फिर जो जीवित है उसका। और आपको ये भी बता दें, ये तो होगी बात वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की, और भारत भी अपना जो है इंडिया में भी ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 27 नवंबर को। शरण्या शशि जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी हुई थी, किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, ये एक्टर थी ये, और इनका हाल ही में 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर से गुजर रही थी काफ़ी टाइम से। मलयालम एक्ट्रेस थी ये, यानी कि केरल से थी। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, MS धोनी, PR श्रीजेश, बजरंग पुनिया या फिर नीरज चोपड़ा। और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नीरज चोपड़ा हैज़ बीन roped इन बाय द RBI फॉर बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन। तो सीधा सीधा आंसर है इसका, ठीक है। नीरज चोपड़ा को जो भी बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं तो उनके प्रति ये जागरूक करते हैं। आपने देखा भी होगा RBI कहता है कि किसी भी तरह से कोई सूचना अपनी ना दें, कोई OTP किसी को ना बताएं या फिर कार्ड की सूचना ना दें। तो उसी हिसाब से वो कैंपेन के लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इनको इसमें शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव रेबो बैंक UA पर कितनी राशि का मौद्रिक दंड लगाया, यानी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन कोऑपरेटिव रेबो बैंक UA। तो देखिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर RBI की इसने नहीं मानी, इसलिए 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है। आपको बता दें जो ये रेबो बैंक ग्रुप है ये नीदरलैंड्स का जो है ग्रुप है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, बैंक भी है इसमें, तो इसी की ब्रांच है मुंबई में भी, तो इस ब्रांच पर यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता
सुनिश्चित करने के लिए एक नए मिशन के लिए केंद्र सरकार कितनी राशि खर्च करेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ₹11,000 करोड़ will be spent by the central government for a new mission to ensure self-sufficiency in edible oil production. एडिबल ऑयल मतलब जो खाने का तेल होता है। तो देखिए 11,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार जो है खर्च करेगी, ठीक है, ताकि भारत जो है सेल्फ सफिशिएंसी पा सके, यानी आत्मनिर्भरता पा सके। और इस मिशन का नाम क्या होगा? NPEOOP, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। तो ये मिशन रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है NMEOOP किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ये संबंधित है जो एडिबल ऑयल में भारत की सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, और 5 साल की पीरियड तक के लिए ये जो अमाउंट है ये जारी की गई है। तो ये घोषणा किस टाइम की? प्रधानमंत्री ने जो PM किसान स्कीम के तहत ये 9th इंस्टॉलमेंट जो है 19,500 करोड़ रुपए की टोटल इंस्टॉलमेंट को इन्होंने रिलीज़ किया, तो उसी तहत इन्होंने ये जानकारी प्रदान की है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 9th इंस्टॉलमेंट जो है PM किसान स्कीम की हाल ही में जो है रिलीज़ की गई है, और 19,500 करोड़ रुपए तक की। किस देश ने पहली बार AI सिस्टम को पेटेंट प्रदान किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो साउथ अफ्रीका हैज़ ग्रांटेड अ पेटेंट टू एन AI सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट यहाँ पर दिया है साउथ अफ्रीका ने। तो कौन सा सिस्टम है इनका? ये दाबस, यानी डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस। इसको जो है इन्होंने, ये एक AI सिस्टम है, इसको पेटेंट दिया है। किसके द्वारा बनाया गया है? स्टीफन थायलर के द्वारा। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है? ह्यूमन ब्रेन स्टॉर्मिंग को सिमुलेट करता है और नई इन्वेंशंस को क्रिएट करता है। साउथ अफ्रीका के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं साइरिल रामाफोसा, और यहाँ की 3 कैपिटल्स हैं केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में जो है 4 कंट्रीज दी गई हैं, और पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कंट्री की 1 से ज़्यादा कैपिटल हैं, या फिर ये भी पूछा गया है 1-2 बार कि किस कंट्री की जो है 3 कैपिटल हैं। तो उस कंडीशन में आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साथ ही यहाँ की जो करेंसी है ये है साउथ अफ्रीकन रैंड। निम्नलिखित में से किसने एक नया रोबोट जिसका नाम साइबर डॉग है विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो Xiaomi हैज डेवलप्ड अ न्यू रोबोट कॉल्ड साइबर डॉग। तो देखिए 4 पैरों वाला है ये, क्वाड्रप्ट का मतलब होता है 4 पैरों वाला, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? साइबर डॉग। तो वही इसमें टच सेंसर्स है, कैमराज हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, इतना जानने की जरूरत नहीं है, केवल यही साइबर डॉग इक्वल्स टू Xiaomi। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज द लैंडफॉल आइलैंड लोकेटेड? आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। हु इज नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया? आंसर इज राजेंद्र सिंह। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बुर्किना फासो? सो कैपिटल इज Ouagadougou and currency is West African CFA franc. Which city is set to host the Summer Olympics in 2028? Answer is Los Angeles, USA. गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज उत्तराखंड। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 5 ही क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हु इज़ नोन एज प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इसका आंसर करना। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ माली? तो देखिए हम नॉर्थ अमेरिका कवर कर चुके हैं और साउथ अमेरिका कवर कर चुके हैं, और हम अफ्रीका भी ज़्यादातर कवर कर चुके हैं कैपिटल एंड करेंसी में, ठीक है। तो ये भी आने वाले कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, तो आप डेली इनको नोट डाउन करते रहिएगा। सीजू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विच सिटी इज सेट टू होस्ट द समर ओलंपिक्स इन 2032? इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
और यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।